एक आध्यात्मिक यात्रा जहां हम जानेंगे भगवान शिव के रहस्य, उनकी कहानियां और वह सब कुछ जो उन्हें देवों के देव महादेव बनाता है। मैं हूं अरिंदर कौशल और आज का हमारा विषय है शिव कौन है। शिव केवल एक देवता नहीं, एक अनुभव है। शिव को हम कई नामों से जानते हैं, भोलेनाथ, शंकर, नीलकंठ, महाकाल, अर्धनारीश्वर। लेकिन क्या शिव कोई व्यक्ति है या एक चेतना है? क्या वे विनाश के देवता हैं या सर्जन से पहले की शांति? शिव भगवान के तांडव के विषय में तो आपने कई बार सुना होगा। शिव का तांडव क्या है? शिव का तांडव विनाश या परिवर्तन? शिव जब तांडव करते हैं तो वह नृत्य केवल क्रोध नहीं होता, वह ब्रह्मांड के नष्ट होने और नए सर्जन की प्रक्रिया का प्रतीक है। वह नृत्य हमें यह सिखाता है कि हर बार अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। शिव के तांडव को लेकर एक सत्य कथा है। सती दक्ष प्रजापति की पुत्री और भगवान शिव की पत्नी थी। दक्ष शिव को पसंद नहीं करता था क्योंकि शिव एक योगी थे, संसारिक परंपराओं, वस्त्रों और दिखावों से दूर। जब दक्ष ने एक यक्ष का यज्ञ का आयोजन किया तो उसने जानबूझकर शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। सती ने अपने पिता के यज्ञ में बिना बुलाए जाना उचित समझा। शिव ने मना किया, परंतु सती तो अपने मायके जाने को तत्पर थी। जब वे वहां पहुंची तो दक्ष ने शिव का अपमान किया और उनका मजाक उड़ाया। यह सती सह नहीं सकी। सती ने क्रोधित होकर कहा, जिस शरीर ने इस अपमान को सहा है उसे त्याग दूंगी। और उन्होंने यज्ञ की अग्नि में स्वयं को भस्म कर लिया। जब यह समाचार शिव को मिला, वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने वीरभद्र और भूतगणों को यज्ञ स्थल भेजा, जिन्होंने यज्ञ को ध्वस्त कर दिया और दक्ष का वध कर दिया। क्रोध से विलय शिव ने सती के मृत शरीर को उठाकर ब्रह्मांड भर में तांडव करना आरंभ किया। यह तांडव इतना भयानक था कि पूरी सृष्टि कांप उठी। भगवान विष्णु को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को टुकड़ों में विभाजित कर दिया। जहां जहां ये अंग गिरे वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। अब हम बात करेंगे शिव के तीसरे आंख, तीसरा नेत्र। केवल आग नहीं, अंतर्दृष्टि का प्रतीक शिव का तीसरा नेत्र केवल विनाश का नहीं, बुद्धि का भी प्रतीक है। जब यह खुलता है तो अज्ञान का अंत होता है। यह हमें बताता है कि केवल आंखों से देखा हुआ ही सत्य नहीं होता, अंतर्ज्ञान भी उतना ही शक्तिशाली है। एक समय की बात है जब राक्षस तरकासुर को आतंक तीनों लोकों में फैल गया था। उसे वरदान प्राप्त था कि केवल भगवान शिव का पुत्र ही उसका वध कर सकता है। लेकिन शिव जी सती के वियोग में तपस्या में लीन थे और संस्कार से पूरी तरह विकृत हो गए थे। देवताओं ने सोचा कि शिव को तपस्या से बाहर लाने के लिए कुछ उपाय करना होगा ताकि वह पार्वती से विवाह करे और एक पुत्र का जन्म हो सके जो तरकासुर का वध कर सके। इसलिए उन्होंने कामदेव, प्रेम के देवता को भेजा। कामदेव ने वसंत ऋतु के साथ कैलाश पर पहुंचकर शिव की तपस्या भंग करने का प्रयास किया। उसने शिवजी पर काम बाण चलाया जिससे उनकी समाधि भंग हुई। जब शिव ने आंखें खोली और देखा कि कोई उनकी तपस्या में विघ्न डाल रहा है तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उसी समय भगवान शिव का तीसरा नेत्र जो उनके माथे के बीच में स्थित है खुल गया। उस नेत्र से निकली अग्नि से कामदेव तत्काल भस्म हो गए। अब मैं आपको बताऊंगा कामदेव के, महादेव के त्रिशूल के विषय में। त्रिशूल तीन शक्तियों का संतुलन सिर्फ एक हथियार नहीं है। यह इच्छा शक्ति, क्रियाकर्म शक्ति और ज्ञान शक्ति का प्रतीक है।
शिव का यह त्रिशूल बताता है कि जब इन तीनों में संतुलन हो तभी हम जीवन को पूरी तरह से जी सकते हैं। त्रिशूल की उत्पत्ति और महत्व की कथा। एक बार ब्रह्मांड में अत्यधिक असंतुलन हो गया। अधर्म, पाप और राक्षसी शक्तियां तेजी से फैल रही थी। तब भगवान शिव ने संकल्प लिया कि वे एक ऐसा अस्त्र बनाएंगे जो संतुलन की रक्षा करेगा और पाप का नाश करेगा। कथा अनुसार भगवान शिव ने अपने तप और योग शक्ति से एक अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र की रचना की, त्रिशूल। इस त्रिशूल के तीन शूल, तीर, तीन प्रमुख शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सर्जन ब्रह्मा से संबंधित शक्ति, पालन विष्णु से संबंधित शक्ति, संहार स्वयं शिव की शक्ति। त्रिशूल का अत्याधुनिक अर्थ त्रिगुण सत्व रज तम का विनाश, अहंकार, मोह और अज्ञान का अंत, भूत, वर्तमान और भविष्य को नियंत्रण करने की क्षमता। अब हम बात करते हैं तो शिव कौन है? वे समय से परे हैं, महाकाल है। वे योग के आदि योगी हैं जिन्होंने ध्यान और ध्यान की ताकत को सबसे पहले बताया। वे सरल है, भोले भंडारी है, सच्चे दिल से जो भी पुकारे उसकी सुनते हैं। और वे रहस्य हैं जिन्हें समझने के लिए सिर्फ ज्ञान की नहीं, भक्ति भी चाहिए। रावण ने एक बार हिमालय पर जाकर शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। उसने अपने सिरों की आहुति एक एक करके शिवलिंगों के सामने दी। जब वह 10वां सिर काटने जा रहा था तभी शिव प्रकट हुए और उसे जीवन दान दिया। शिव ने प्रसन्न होकर कहा, वर मांगो। रावण, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हुआ हूं। रावण ने कहा, हे महादेव, मैं चाहता हूं कि आप लंका चले और वहां मेरी पूजा करें। शिव मुस्कुराए और बोले, मैं लंका नहीं जाऊंगा, लेकिन अपना लिंग स्वरूप आत्मलिंग तुम्हें देता हूं। उसे जहां स्थापित करोगे वही मैं विराजमान हो जाऊंगा। परंतु ध्यान रखना, इसे रास्ते में कहीं भी धरती पर मत रखना, वरना यह वही स्थापित हो जाएगा। रावण ने सिर झुकाया और आत्मलिंग को लेकर लंका की ओर रवाना हुआ। आत्मलिंग की स्थापना देवताओं को भय हुआ कि यदि रावण आत्मलिंग को लंका में स्थापित कर देगा तो वह अजय हो जाएगा। उन्होंने भगवान गणेश से सहायता मांगी। गणेश ने एक बालक का रूप लिया और रावण को रास्ते में गोकर्ण कर्नाटक के पास पकड़ लिया। तब सूर्यास्त हो चुका था और रावण को संध्या पूजा करनी थी। रावण ने बालक गणेश से कहा, मैं पूजा करना चाहता हूं, कृपया यह शिवलिंग कुछ देर के लिए पकड़ लो, लेकिन ध्यान रखना इसे धरती पर मत रखना। गणेश ने चालाकी से कहा, ठीक है, लेकिन अगर यह बहुत भारी हुआ तो मैं 3 बार पुकारूंगा, यदि तुम ना आए तो इसे नीचे रख दूंगा। रावण पूजा में मगन हुआ और गणेश ने 3 बार पुकारा। जब रावण नहीं आया तो गणेश ने आत्मलिंग को वहीं रख दिया। जब रावण लौटा उसने बहुत प्रयास किया लेकिन शिवलिंग को हिला नहीं पाया। वह वहीं स्थापित हो गया और वहीं स्थान आज महाबलेश्वर गोकर्ण के नाम से प्रसिद्ध है। अंत में शिव को जानना मुश्किल है, पर उन्हें महसूस किया जा सकता है। हर ओम नमो शिवाय के जाप में, हर सच्ची भावना में, हर मौन में शिव की उपस्थिति है। मैं हूं हरिंदर कौशल। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया फॉलो करें, शेयर करें और अगली बार सुनना ना भूलें। अगले एपिसोड में बात करेंगे कैलाश शिव का रहस्यमय धाम। हर हर महादेव, हर हर महादेव।